अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ुनैरा, आई एम अ फिज़ियोथेरेपिस्ट। मुझे इस फील्ड में 3 साल हो गए हैं। मैंने अपनी हाउस जॉब जो है हमीद लतीफ़ से कंप्लीट की है। नाउ आई एम एट इस्लाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स एज़ अ विजिटिंग कंसल्टेंट। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने लगे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन और बहुत से पेशेंट्स में जो है वो बहुत से पेशेंट इससे सफ़र करते हैं। द टॉपिक इज़ दैट शैटिका। अब बेसिकली शैटिका जो है वो है क्या? हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जो मेन जो 3 हमारे मोरे होते हैं L4, L5 एंड S1। इसमें अल्लाह पाक ने हमें जो है वो डिस्क अता की हैं। ये डिस्क जो है हमारी मूवमेंट में काम आती हैं, हमारे बेंडिंग में, स्टैंडिंग में, बहुत सी मूवमेंट में जो है वो काम आती हैं। अगर इस डिस्क में कोई प्रॉब्लम, कोई पैथोलॉजी की वजह से, डिस्क बल्जिंग की वजह से क्या होता है कि हमारी जो मोरे हैं वो अपनी जगह से स्किप कर जाते हैं, जिसकी वजह से इसके नीचे से एक नर्व गुजरती है, दैट इज़ शैटिक नर्व। जब शैटिंग नर्व इधर से गुजरती है तो उसकी वजह से, कंप्रेशन की वजह से उस पे जो है वो दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे बटक से पेन रेडिएट करती है थ्रू बटक टू बिग टो। वो पेन जो है वो हमारे बटक से होते हुए पूरे पाँव में जो लेफ़्ट साइड पे भी ट्रैवल कर सकती है, राइट साइड पे भी ट्रैवल कर सकती है। जब वो पूरे पाँव में जो है हमारे पास ट्रैवल करेगी तो पेशेंट को जो है नमनेस फ़ील होगी, टिंगलिंग सेंसेशन फ़ील होगी, उसे ऐसा फ़ील होगा जैसे जो है वो चूंटियाँ सी चल रही हैं उसकी पूरी लेग के अंदर। अब इसमें क्या है कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है। पेशेंट जो है वो स्टैंडिंग भी नहीं कर सकता, पेशेंट जो है मूव नहीं कर सकता, पेशेंट को बहुत डिस्कम्फर्ट फ़ील होता है। और इसमें हम जो है ये बताते हैं कि आपने जो है वो लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं करनी। जैसे ही पेशेंट जो है वो लॉन्ग स्टैंडिंग करता है उसकी पूरी लेग में शदीद पेन स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें जो ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो इसमें हम डिफरेंट जो है एक्सरसाइजेस करवाते हैं। इसके अलावा डिफरेंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स करवाते हैं। इसके अलावा हम जो है इसमें डिफरेंट मोडालिटीज़ यूज़ करवाते हैं। फिजियोथेरेपी जो है वो रिकमेंड की जाती है। एक फॉलोअप प्लान दिया जाता है उन पेशेंट्स के लिए ताकि वो रिकवर हो सकें। बहुत से पेशेंट्स जो है इसको मिसमैच या कंफ्यूज कर देते हैं एक सिंड्रोम के साथ, पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम। हमारे हिप के मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, उस पे जो है एक मसल अटैच होता है, दैट इज़ पेरिफॉर्मिस मसल। अब पेरिफॉर्मिस मसल जो है वो लॉन्ग सिटिंग की वजह से जो है वो स्ट्रेच हो जाता है बहुत ज़्यादा। अब उसके ज़्यादा स्ट्रेच होने की वजह से उस शैटिक नर्व जो पास कर रही है उसके नीचे से, उस पे दबाव पड़ता है। जब उसके प्रेशर पे उसकी वजह से उसको दबाव पड़ेगा तो वो उसकी भी पेन जो है वो शैटिक पेन, सम पेशेंट्स जो है वो कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास शैटिका है। दैट इज़ नॉट शैटिका। अब उस मसल को जो हम वो रिलीज़ करेंगे, जब हम उसे रिलीज़ कर देंगे तो उसकी जो पेशेंट है शैटिका की कंप्लेन के साथ आया हमारे पास, वो शैटिका नहीं होती, वो पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम होता है। अब पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम में हम जो मसल को जो है वो रिलीज़ करेंगे तो पेशेंट जो है वो रिकवर हो जाएगा। अगर आप इस मसले से दो चार हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस्लाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में।